नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज एक ऐसी खबर आपसे साझा करनी है जिसे सुनने के बाद भारत की हर औरत, हर नागरिक की नजरें अफसोस और शर्म से गड़ जाएंगी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार है बलात्कारियों की यार। नारी स्वाभिमान और सुरक्षा के नारे उछालने वाली भाजपा ने इतना गंदा काम किया है जिसकी कोई मिसाल इतिहास में नहीं मिलती है। और इस गंदगी के सबूत कोई मैं नहीं दे रहा हूं, खुद गुजरात की सरकार ने दिए हैं। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ही पार्टी भाजपा को नंगा कर दिया है कि कैसे नारी सुरक्षा के नारे उछालने वाली पार्टी बलात्कारियों के सदाचार पर लट्टू है। और यह बात उसने सील ठप्पे के साथ स्टैम्प पेपर पर लिख कर दी है कि इस देश की औरतों और बच्चियों को नोचने वाले भेड़िए हमारे लिए सदाचारी कैसे हैं। जी हां, गुजरात की भाजपा सरकार ने देश की सबसे ऊंची अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में यह बात लिख कर दी है कि बिल्किस बानो के 11 सजा याफ्ता बलात्कारियों को सजा पूरी होने से पहले छोड़ने को मोदी सरकार की भी मंजूरी हासिल थी। बलात्कारियों पर बीजेपी की मोहब्बत इस कदर जवान थी कि अपनी ही सरकार, सीबीआई और अफसरों की आपत्तियों को उसने डस्टबिन में फेंक दिया। बिल्किस बानो के अपराधियों को सजा पूरी होने से पहले छोड़ने को चुनौती देने वाली याचिका पर गुजरात सरकार ने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि भाजपा स्त्री सुरक्षा के दावों पर पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। जरा सुन लीजिए गुजरात सरकार ने कोर्ट में क्या क्या बताया है। सीबीआई ने कहा कि ऐसे बर्बर अपराधियों को नहीं छोड़ना चाहिए। भाजपा की सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम छोड़ेंगे। स्पेशल क्राइम ब्रांच ने कहा ये लोग इंसानियत के लिए कलंक हैं, हरगिज नहीं छोड़ा जाना चाहिए। भाजपा की सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम इनको छोड़ेंगे, ये सदाचारी हैं। यहां तक कि सीबीआई की स्पेशल सिविल जज ने भी इन बलात्कारियों को छोड़े जाने पर कहा कि नियम कानूनों का पालन कीजिए। लेकिन भाजपा की सरकार बलात्कारियों पर इस कदर फिदा थी कि वो उन्हें किसी भी सूरत में छोड़ने के लिए मचल रही थी। और आखिर में सबके विरोधों को दरकिनार करके उसने उन्हें छोड़कर ही दम लिया। बलात्कारियों के सम्मान में भाजपा उतरी मैदान में। देखिए कि सीबीआई ने गोधरा जेल, जहां वो 11 भेड़िए बंद थे, उसके सुपरिटेंडेंट को बाकायदा चिट्ठी लिखी कि उनके द्वारा किया गया अपराध बेहद घृणित, भयावह और बर्बर है। इसलिए सजा पूरी होने से पहले उन पर किसी भी तरह की मेहरबानी, उनके साथ किसी भी तरह की रियायत या उन्हें छोड़ना उचित नहीं होगा। सिविल जज ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने लिखा कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की 2008 की नीति लागू होनी चाहिए, क्योंकि मुकदमा मुंबई में चला था। इस मामले में सारे गुनहगार मासूम औरतों के रेप और हत्या के दोषी पाए गए थे। आरोपी किसी भी तरह से पीड़ितों से जुड़े हुए नहीं थे। यह अपराध सिर्फ इस वजह से किया गया क्योंकि पीड़ित किसी खास धर्म को मानते थे। छोटे छोटे बच्चों तक पर उन्होंने कोई रहम नहीं की। यह मानवता के खिलाफ जघन्यतम अपराध है। इसने सामाजिक चेतना को झकझोर कर रख दिया है। पूरा समाज इससे हिल गया। बावजूद इसके भाजपा की सरकार ने बलात्कारियों पर प्यार लुटाते हुए उन्हें छोड़ दिया। भाजपा के बलात्कारी प्रेमियों को जज साहब की टिप्पणी पढ़नी चाहिए। आखिर उनके घरों में भी तो बहन, बेटियां, माएं होंगी। वो भी अपने भाई, पति, प्रेमी या बेटे पर आज शर्मिंदा महसूस कर रही होंगी। हम आपको ये बात फिर से याद दिला दें कि ये सारी बातें खुद गुजरात की भाजपा सरकार ने लिखित में सुप्रीम कोर्ट में दी हैं कि हमें बलात्कारियों पर प्यार क्यों आया। इस एफिडेविट में लिखा है कि 1992 की नीति के अनुसार आईजी पुलिस को सजा याफ्ता कैदियों को डीएम, जिला पुलिस अधिकारी, जेल सुपरिटेंडेंट और एडवाइजरी बोर्ड की सलाह पर सजा पूरी होने से पहले छोड़ने का अधिकार हासिल है। आईजी सबसे मशवरा करने के बाद अपनी संस्तुति सरकार के पास भेजते हैं। तो सवाल है कि आईजी को क्या सलाह दी गई थी? क्या किसी ने उन्हें छोड़ने का विरोध भी किया था? जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसने समाज के भेड़ियों पर भाजपा सरकार के चेहरे से नकाब नोच कर रख दिया है। गुजरात सरकार ने अपने एफिडेविट में लिखा है कि हमने सीबीआई के एसपी, स्पेशल क्राइम ब्रांच मुंबई, स्पेशल सिविल जज सीबीआई, सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट बॉम्बे, दाहोद जिले के एसपी, दाहोद जिले के कलेक्टर और डीएम, जेल सुपरिटेंडेंट गोधरा सब जेल, जेल एडवाइजरी कमेटी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स अहमदाबाद से सलाह मांगी। गुजरात सरकार ने लिखा
कि इसमें से सीबीआई के एसपी और स्पेशल क्राइम ब्रांच मुंबई दोनों ने उन भेड़ियों को सजा पूरी होने से पहले छोड़े जाने का विरोध किया, लेकिन हमने उनकी सलाह को दरकिनार कर दिया, उनको छोड़ दिया। अब सुनिए कि कैसे मोदी सरकार भी औरतों और बच्चियों पर हमला बोलने वाले भेड़ियों पर लुटाई गई मोहब्बत में पाप की बराबर की भागीदार है। इसकी भी पोल पट्टी खुद गुजरात की भाजपा सरकार नहीं खोली है। मामले की जांच सीबीआई ने की थी, आपको पता है। इसलिए बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के उन दरिंदों को नहीं छोड़ा जा सकता था। इसलिए हमने 11 जुलाई 2022 को केंद्र की मोदी सरकार को लिखा कि हम औरतों को नोचने वाले भेड़ियों के सदाचार पर फिदा हैं और उन्हें छोड़ना चाहते हैं। यह बात गुजरात सरकार ने लिखी केंद्र सरकार को। मोदी सरकार की नीयत साफ होती अगर वो स्त्री सुरक्षा को लेकर गंभीर होती। वो अपने स्तर पर भी इसे रोक सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उनकी रिहाई को मंजूरी दे दी। गोया बलात्कारी दरिंदों के सम्मान में भाजपा उतरी मैदान में। यह है भाजपा का सच। अब जरा यह भी सुन लीजिए कि वो घटना क्या थी जिसने पूरी दुनिया में भारत की नाक कटा दी थी, ताकि आप समझ सकें कि जिन दरिंदों को भाजपा की सरकारों ने मोदी सरकार समेत लिखित में सदाचारी बताया है, उनका सच क्या है। 2002 में गोधरा दंगे के बाद भड़की हिंसा के बाद इलाके के हजारों मुसलमान अपना अपना घर बार छोड़कर भाग रहे थे। उन्हीं में बिल्किस बानो का परिवार भी था। 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के लिमखेड़ा गांव से भागते हुए दरिंदों ने उन्हें रोका और बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया। उस समय वो गर्भवती थी। उन दरिंदों ने बिल्किस की 3 साल की बेटी सालेह समेत 14 लोगों को धारदार हथियारों से मार डाला था। एक लंबी लड़ाई के बाद 2008 में उनमें से 11 दरिंदों को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन केवल 14 साल में ही भाजपा की बलात्कारी प्रेमी सरकार का उन पर दिल आ गया। 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव के महान उपलक्ष्य में मोदी सरकार की मंजूरी के बाद उन दरिंदों को आजाद छोड़ दिया गया। उन्हें छोड़ने वाले सर्टिफिकेट पर लिखा गया गुड बिहेवियर, मतलब सदाचारी। भाजपा सरकार के इसी बलात्कारी प्रेमी सदाचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दाखिल हुई। एक सीपीएम नेता सुभाषिनी अली ने डाली, दूसरी पत्रकार रेवती लाल ने, तीसरी प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने और चौथी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने। अब कमाल देखिए, इन चारों ही याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने लिखा था कि उन दरिंदों को छोड़ने से पहले केंद्र सरकार की जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। खुद मोदी सरकार ने कभी भी इस पर जुबान नहीं खोली थी, उसने छुपा लिया था कि मेरी भी मंजूरी है। लेकिन अब गुजरात सरकार ने ही मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल दी है। बाकायदा तारीख के साथ बता दिया है कि हमने गर्भवती औरतों और बच्चियों तक को रौंदने वाले भेड़ियों को अपनी प्यारी मोदी सरकार से पूछ कर छोड़ा है। इससे भी बेमिसाल यह है कि दिल्ली से छपने वाले अखबारों और टीवी चैनलों ने पूरी बेशर्मी से इस खबर को दबा दिया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।